हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। अगर आपको ऐसे लंबे लंबे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करना ठीक तरीके से नहीं आता है तो आप हमारे चैनल की वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाकर आप ढेर सारी प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैंने एक अच्छे तरीके से जो है एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करके आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपके लिए जो है वो वीडियोस काफी हेल्पफुल रहेंगी। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन। ठीक है ना, वर्ड्स होते हैं शब्द और प्रोनाउंसिएशन होता है उच्चारण, यानी कि शब्दों का सही तरीके से उच्चारण। जब भी ऐसे ऐसे लंबे लंबे वर्ड्स आते हैं तो हम घबरा जाते हैं कि इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो किस तरीके से करना होगा। तो चलिए आज का टॉपिक यही है और इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है WORSHIPPER, काफी लंबा वर्ड है तो हम इसको तोड़ के पढ़ेंगे। यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेते हैं। सबसे पहले WOR, डब्ल्यू का उच्चारण हम व के रूप में करते हैं और यहाँ पर ओ जो है आ के रूप में आ चुका है और आर का उच्चारण हम र के रूप में करेंगे। ये हो गया हमारा वर। क्या हो गया? वर। अब यहाँ से यहाँ तक देखते हैं इसका SHIP। SH का जो उच्चारण हम वो श के रूप में करते हैं और आई का जो है उच्चारण ई के रूप में हो जाएगा और पी को हम पै पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे हम शिप। ठीक है ना, शिप। अब यहाँ से यहाँ तक देखते हैं पी का उच्चारण हम पै करते हैं और ई आर का उच्चारण रे करते हैं। ये हो जाएगा वर्शिपर। ठीक है ना, क्या हो गया? वर्शिपर। वर्शिपर का मतलब होता है पुजारी एक तरीके से। ठीक है ना, पुजारी जो पूजा करने वाला होता है उसको हम वर्शिपर बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में पुजारी। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है WORTHWHILE, लंबा वर्ड है तो तोड़ के पढ़ेंगे। यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं। WO का उच्चारण वाह हो जाएगा और आर का उच्चारण रे हो जाएगा, वर। और TH का उच्चारण थ करेंगे। ठीक है ना, वर्थ। कैसे करेंगे? वर्थ। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वर्थ। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए। WH का उच्चारण हम व के रूप में करते हैं और आई का उच्चारण हम आई के रूप में करेंगे और एल का उच्चारण ल करेंगे। ई का उच्चारण हम नहीं करते हैं। लास्ट में जब ई होता है उसका उच्चारण नहीं करना होता है। ये हो गया हमारा वर्थ वाइल। क्या होता है? वर्थ वाइल। वर्थ वाइल का मतलब होता है हिंदी में उचित, यानी कि अप्रोप्रिएट, इंग्लिश टू इंग्लिश। ठीक है ना, उचित, वर्थ वाइल। अब जैसे नेक्स्ट है WORKMANSHIP, काफी लंबा वर्ड है, तोड़ के पढ़ेंगे, तीन हिस्से कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक WO का उच्चारण व के रूप में करते हैं और के का उच्चारण क करते हैं और आर का उच्चारण रे करेंगे। ये हो गया हमारा वर्क। ठीक है ना। अब MAN, ठीक है ना, एम का उच्चारण मैं करेंगे, ए से ए की मात्रा हो जाएगा और एन का उच्चारण न करेंगे। मैन। SHIP, SH का उच्चारण श करेंगे, आई का उच्चारण ई हो जाएगा, पी का उच्चारण पै हो जाएगा। शिप। ठीक है ना, वर्कमैनशिप। क्या पढ़ेंगे इसको? वर्कमैनशिप। वर्कमैनशिप का मतलब होता है कारीगरी। किसी भी काम में कुशलता को हम कारीगरी बोलते हैं। ठीक है ना, कारीगरी। क्लियर? वर्शिपर पुजारी, वर्थवाइल उचित, वर्कमैनशिप कारीगरी। क्लियर? अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास SHORTCOMING। ठीक है ना, इसको दो हिस्सों में तोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। SH का उच्चारण श हो जाएगा। ठीक है, और O का उच्चारण हम ऐसे करते हैं। ठीक है, और T का उच्चारण ट लिखेंगे और R का उच्चारण यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। शॉर्ट। क्या बन गया? शॉर्ट। CO का उच्चारण हम क करते हैं और M का उच्चारण मैं हो गया, I का जो है ई हो जाएगा, N का न और G का ज, कमिंग। ठीक है ना, शॉर्ट कमिंग। शॉर्ट कमिंग का हिंदी मीनिंग होता है गलती, यानी कि इंग्लिश टू इंग्लिश मिसचीफ। ठीक है ना, शॉर्ट कमिंग यानी कि गलती। नेक्स्ट है SHIFTINESS, इसको दो हिस्सों में तोड़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं और फिर बाद में यहाँ से यहाँ तक। SH का उच्चारण श करेंगे और I का उच्चारण ई हो जाएगा, F का उच्चारण फ करेंगे और T का उच्चारण ट होगा और I का उच्चारण ई करेंगे। शिफ्टी। क्या बन गया? शिफ्टी। NE का उच्चारण ने करेंगे और डबल एश का उच्चारण श करेंगे। नेश। शिफ्टीनेश। क्या हो गया?
शिफ्टीनेस, शिफ्टीनेस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है कपट। क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है SIGNIFICANCE, काफी लंबा वर्ड है, इसको तोड़ के पढ़ते हैं, यहां से यहां तक पढ़ लेते हैं और बाद में यहां से यहां तक। SI का उच्चारण शी हो जाएगा और G का उच्चारण ग होगा और N का उच्चारण न होगा और I का उच्चारण ई होगा। शिग्नी क्या बन गया? शिग्नी। FI का उच्चारण फी करेंगे और CA का उच्चारण के हो जाएगा, N का उच्चारण न होगा और शी का उच्चारण श करेंगे और लास्ट में ई का उच्चारण हम नहीं करते हैं। फिकेंस क्या पढ़ेंगे इसको? फिकेंस यानी कि सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, किसी भी चीज का महत्व, ठीक है ना, महत्व, इंपॉर्टेंस, इंग्लिश टू इंग्लिश। सिग्निफिकेंस गलती, शिफ्टीनेस कपट, सिग्निफिकेंस महत्व, ठीक है ना, यहाँ पे शॉर्ट कमिंग है, सॉरी, शॉर्ट कमिंग गलती, शिफ्टीनेस कपट, सिग्निफिकेंस महत्व। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, बहुत ही लंबा वर्ड है, TRANSFORMATION, ठीक है ना। इसको कैसे पढ़ेंगे? यहां से यहां तक पढ़ते हैं इसको। टी का उच्चारण ट करेंगे, आर का उच्चारण र होगा और ए का उच्चारण आ के रूप में करेंगे, एन का उच्चारण न हो जाएगा और एस का श। ट्रांस क्या पढ़ेंगे इसको? ट्रांस, FOR को हम फार पढ़ते हैं, ठीक है ना, फार। क्लियर। अब यहां से यहां तक MATION का उच्चारण, MA का उच्चारण में करेंगे और TIO को हम श पढ़ते हैं, N का उच्चारण न, मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलना, किसी भी चीज का चेंज करना, ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है TROUBLESOME, काफी लंबा वर्ड है, इसको तोड़ के पढ़ेंगे यहां से यहां तक। टी का उच्चारण ट करेंगे, आर का उच्चारण र हो जाएगा, OU का उच्चारण अ के रूप में करते हैं और बी का उच्चारण ब करेंगे और एल का उच्चारण ल करेंगे, ठीक है, ई का उच्चारण हम नहीं करेंगे। ट्रबल क्या पढ़ेंगे इसको? ट्रबल। SO का उच्चारण श करेंगे, M का उच्चारण मैं करेंगे, ई का उच्चारण हम नहीं करेंगे, लास्ट में है शम, ट्रबल शम, ठीक है ना, ट्रबल शम। ट्रबल शम का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है दुखदाई, यानी कि दुख देने वाला, ठीक है ना, दुखदाई। क्लियर। ट्रबल शम, दुखदाई। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास TREATMENT, ठीक है ना, इसको यहां से यहां तक पढ़ते हैं। टी का उच्चारण ट हो गया, आर का उच्चारण र हो गया, ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा हो गया और टी से ट हो गया, ट्रीट, ठीक है ना। ME का उच्चारण में करेंगे और N का उच्चारण न करेंगे और टी का उच्चारण ट करेंगे, मेंट। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज, ठीक है ना, इलाज, किसी भी पेशेंट का इलाज करना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम ट्रीटमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन बदलना, ट्रबलशम दुखदाई, ट्रीटमेंट इलाज। क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास WORSHIP, ठीक है ना, यहां से यहां तक पढ़ते हैं इसको। WO का उच्चारण वा करते हैं और R का उच्चारण अरे करते हैं, वॉर क्या पढ़ेंगे? वॉर। SH का उच्चारण श करेंगे और I का उच्चारण ई के रूप में करेंगे और P का प। वॉरशिप क्या पढ़ेंगे इसको? वॉरशिप। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉरशिप, ठीक है ना, वॉरशिप। वर्शिप होता है पूजा, पूजा करना, वर्शिप पूजा करना। क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है WITNESS, इसका उच्चारण कैसे करेंगे? यहां से यहां तक करते हैं। W का उच्चारण व हो जाएगा, I का उच्चारण ई के रूप में करेंगे और T का ट हो जाएगा, विट, ठीक है ना, क्या हो गया? विट। नेक्स्ट NESS, N का उच्चारण न करेंगे, ई का उच्चारण ए करेंगे और डबल एस को श करेंगे। विटनेस क्या पढ़ेंगे इसको? विटनेस, विटनेस का मतलब होता है गवाह, यानी कि साक्षी, ठीक है ना, गवाह, विटनेस, साक्षी या फिर गवाह। नेक्स्ट वर्ड है WORRY, ठीक है ना, इसका उच्चारण कैसे करेंगे? W का उच्चारण व हो जाएगा और O का उच्चारण अ के रूप में हो चुका है और डबल आर का उच्चारण र करेंगे और वाई का उच्चारण ई हो जाएगा, वरी। वरी क्या करेंगे? वरी। वरी मीन क्या होता है? चिंता, एनेक्सिटी, इंग्लिश टू इंग्लिश, ठीक है ना, वरी, चिंता। नेक्स्ट है WISHFUL,
WI का उच्चारण वी के रूप में करेंगे, SH का हम शेक करेंगे, क्या हो गया विश। FUL, F का उच्चारण फ करेंगे, U का उच्चारण ऊ हो जाएगा, L का उच्चारण ल। विशफुल, विशफुल होता है इच्छुक, जो इच्छा रखता है ना, जिसकी कोई इच्छा हो उसको हम विशफुल बोलते हैं। वर्शिप, पूजा करना, विटनेस, गवाह, वरी, चिंता, विशफुल, इच्छुक। नेक्स्ट है SHIELD, SH का उच्चारण हम शे के रूप में करते हैं और IE का उच्चारण ई के रूप में करते हैं, L का उच्चारण ले लिखते हैं और D का ड। शील्ड, क्या पढ़ेंगे इसको, शील्ड, शील्ड मीन्स होता है कवच, शील्ड मीन्स कवच। SHO, शी के, SH का उच्चारण श करेंगे, ओ का उच्चारण औ के रूप में करेंगे और शी का उच्चारण क करेंगे। शॉक, शॉक, शॉक मीन्स होता है आघात, आघात या फिर किसी को किसी चीज का सदमा लगना, ठीक है ना, सदमा भी बोलते हैं हम इसको, शॉक। क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास SOHORTAGE, SH का उच्चारण हम श करेंगे, ठीक है, ओ का उच्चारण ओ करेंगे, आर का उच्चारण रे करेंगे और टी का ट। आर जो है रे के रूप में आ जाएगा, शॉर्ट, क्या पढ़ेंगे इसको, शॉर्ट। अब यहां से यहां तक ए का उच्चारण ए करेंगे और जी का उच्चारण जे करेंगे, ठीक है ना। शॉर्टेज, क्या पढ़ेंगे इसको, शॉर्टेज, शॉर्टेज का मतलब होता है कमी, किसी चीज की कमी होना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको शॉर्टेज। अब जैसे नेक्स्ट है SHUN, SH का उच्चारण श करेंगे, ठीक है ना, और यू का उच्चारण अ के रूप में हो गया श, ठीक है ना, और एन का उच्चारण न, शन, क्या पढ़ेंगे इसको, शन, शन मीन्स होता है घृणा करना, किसी से घृणा करना, इंग्लिश में बोलते हैं उसको शन। शील्ड, कवच, शॉक, आघात या फिर सदमा, शॉर्टेज होता है कमी और शन होता है घृणा। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।